Hey all, welcome to the first series of marketing management. So today we'll be starting with an introduction to marketing management और उसके elements और nature. To be precise, nature और features same होता है, तो we'll be covering this in the same lecture only. So let's get started. कमिंग टू एन इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो भाई मार्केटिंग क्या है ये जानने के लिए तो ये जानना पड़ेगा कि ये वर्ड कैसे आया। तो मार्केटिंग वर्ड आया है मार्केट वर्ड से। मार्केट का मतलब होता है बाजार। अब बाजार में क्या होता है, कोई ग्राहक जाता है किसी सामान को खरीदता है, किससे खरीदता है, किसी दुकानदार से या बेचने वाले से। जो खरीदता है वो बायर हो गया, जो बेचता है वो सेलर हो गया। जिस सामान को वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो हो गया गुड्स या सर्विसेज। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मार्केटिंग वर्ड बना है मार्केट वर्ड से। अब मार्केटिंग क्या होता है ये फिलिप कोटलर ने समझाया था। एंड टू एड ऑन टू योर नॉलेज, सर फिलिप कोटलर इज नोन एज द फादर ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, इनको मार्केटिंग का फादर भी माना जाता है। इन्होंने कहा था कि मार्केटिंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, सोशल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि उसमें ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व है। ठीक है, एक सोशल प्रोसेस है जहां पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, मुझे किसी सामान की जरूरत थी, आपने मुझे वो सामान दे दिया, मेरी नीड सेटिस्फाई हो गई। उस सामान को लेने के बदले में मैंने आपको पैसे दे दिए, आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस इज नोन एज मार्केटिंग। नाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैनेजमेंट भी एक वर्ड लगा हुआ है। तो मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझाया था हेरोल्ड कून्स ने। इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट क्या है, इट इज एन आर्ट, एक कला है। ठीक है, किस चीज की कला है, किसी काम को करवाने की जो कला होती है उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज नोन एज मैनेजमेंट। आप खुद करिए, आप किसी से करा दीजिए, बट काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो काम करने या करवाने की जो कला है, जो आर्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट साथ में क्या होता है भाई, तो इसको हम याद रख सकते हैं 3S स्ट्रैटेजी से। ठीक है, S फॉर समता, उसी तरह से 3S अगर हम याद रखें तो हम बता सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक, सबसे पहला जो S है ये बोलता है सेंस करो। ठीक है, सेंस मतलब भापना, महसूस करना। ठीक है, फील करना। आपको क्या महसूस करना है कि नीड क्या है, यू नीड टू सेंस द नीड ऑफ पीपल। आपको लोगों की नीड को सेंस करना है, भापना है। अब आपका दूसरा एस कहता है सर्व करो। ठीक है, मतलब उन्हें वो चीज प्रोवाइड करो, प्रोवाइड एज पर द डिमांड। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि मेरी बहुत इनकम नहीं है और मुझे, मेरा एग्जाम है, मुझे एक घड़ी की जरूरत है। ठीक है, तो मेरी जो नीड है वो घड़ी है, लेकिन डिमांड कैसी होगी, सस्ती घड़ी की होगी। ठीक, आपको भी, आपका भी एग्जाम है और आप बहुत अच्छे खासे अमीर हैं। ठीक है, तो आपकी भी जरूरत एक घड़ी की है, लेकिन आपको बिल्कुल ब्रांडेड वॉच चाहिए। ठीक है, राडो की, रोलेक्स की। सो डिमांड क्या हुई, आपकी एक अच्छी महंगी घड़ी की डिमांड हुई, मेरी एक अच्छी सस्ती घड़ी की डिमांड हुई। ठीक, तो मार्केटिंग का जो दूसरा ऐसा है वो कहता है कि भैया सर्व तो करो, प्रोवाइड करो, लेकिन डिमांड के अनुसार प्रोवाइड करो। ठीक, द थर्ड एस स्टैंड्स फॉर सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब होता है टू मेक समवन फील हैप्पी विद द थिंग्स। ठीक है, कि हाँ चलो मुझे कुछ मिला है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। ठीक, ये जो फीलिंग होती है फुलफिलमेंट वाली, इस फीलिंग को हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। तो मार्केटिंग कहता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहता है कि जो तीसरी चीज है वो है सेटिस्फाई, कि आपने नीड को भापा, आपने डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया, लेकिन खत्म कब होगा, जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब कि आपको लोगों की जरूरतों को भापना है। ठीक है, नीड को सेंस करना है, आपको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग चीजों को प्रोवाइड करना है, सर्व करना है, और एंड में देखना है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है। ठीक, ये होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। कमिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ बेसिक्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। जैसे नीड, वांट, डिमांड। हमने बहुत बार सुना है कि हमें इस चीज की नीड है, हमें इस चीज की वांट है, या हमारी ये डिमांड है। तो होता क्या है, ठीक, नीड मतलब जो बेसिक चीजें जिनके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि खाना है,
ठीक है, पानी है, घर है, कपड़े हैं, मतलब दीज आर समथिंग बेसिक। ठीक है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं एक कमरे के घर में रह सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं ताजमहल बना के रह सकती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्याज रोटी खा सकती हूँ। मेरे पास पैसे हैं, मैं पिज़्ज़ा खा सकती हूँ। सो दिस इज़ नीड, ठीक है, कि बेसिक जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। देन वी कम टू वांट। वांट मतलब स्पेसिफाइड नीड्स। जब आपने अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को एक नाम दे दिया तो वो वांट हो गई। जैसे ज़रूरत क्या थी? भूख लगी है भाई, नहीं है प्याज रोटी खा लेंगे, ज़रूरत है। ठीक है, भूख लगी है लेकिन डोमिनोज का ही पिज़्ज़ा खाना है। अभी आपने क्या किया? अपनी ज़रूरत जो कि भूख थी उसको एक नाम दे दिया, डोमिनोज पिज़्ज़ा खाना है। दिस बिकेम योर वांट। नाउ कमिंग टू डिमांड। ठीक है, डिमांड मतलब होता है तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो एकदम तगड़ी वाली इच्छा, चाहिए तो चाहिए वाली, स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक, अब इच्छा तो ताजमहल लेने की भी हो सकती है, लेकिन भैया ताजमहल खरीदने के लिए यू नीड टू हैव क्षमता टू पे, नॉट समता। ठीक है, दैट इज पैसे देने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो दूसरी चीज इज कि आपके पास उतने पैसे भी होनी चाहिए कि आप अपनी जो ये तगड़ी वाली इच्छा है इसको पूरा कर सकें। ठीक, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसे भी होते हैं लेकिन लोगों की देने की इच्छा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू कैंटीन विद योर फ्रेंड्स यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी इन योर पॉकेट, लेकिन जब बिल पे करने की बारी आएगी ना तो आप बोलेंगे भाई तू दे दे। ठीक है, दैट इज कि पैसे थे लेकिन देने की इच्छा नहीं थी। तो डिमांड कब बनती है? जब आपकी किसी चीज को लेने की एकदम तगड़ी वाली इच्छा हो, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं कि आप उस चीज के पैसे पे कर सकें, दैट इज एबिलिटी टू पे। एंड तीसरा, कि ना ही आपके पास पैसे हैं, आपके पास उन पैसों को देने की इच्छा भी है, यू हैव द डिजायर टू पे। ये तीनों चीजें जब साथ में आती हैं तो हम बोलते हैं ये हमारी डिमांड है। ठीक, देन मार्केट, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, वो जगह जहां पे सेलर्स और बायर्स एक दूसरे से मिलते हैं और सामान को एक्सचेंज करते हैं। मार्केटियर, मार्केटियर ऑब्वियसली वो इंसान जो 3S स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, जो ये भापे कि लोगों की जरूरत क्या है, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको सर्व करे और कस्टमर को सेटिस्फाई करे। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? मार्केटियर। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मैगी दी और उस मैगी के 12 रुपए आपने मुझे दिए, तो आपको मैगी मिली, मुझे 12 रुपए मिले। दिस बिकेम अ ट्रांजैक्शन मार्केटिंग की भाषा में। ठीक है, कंज्यूमर, ऐसा कोई भी इंसान जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। बहुत ही बारी कंफ्यूजन हो जाता है कि कस्टमर है, कंज्यूमर है। तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कि जो सामान खरीद रहा है वो कस्टमर होता है और जो सामान को यूज कर रहा होता है वो कंज्यूमर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक दुकान से मोबाइल फोन खरीदा, मैं कस्टमर हो गई। जैसे ही मैंने खरीदा आई बिकेम कस्टमर। अब उस मोबाइल फोन को मैं खुद यूज करूं तो मैं ही कंज्यूमर भी हो गई, दैट इज कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है। लेकिन सपोज मैंने वो मोबाइल फोन आपको गिफ्ट कर दिया, तो कस्टमर तो मैं थी लेकिन कंज्यूमर मैं नहीं हूं, कंज्यूमर आप हो गए। ठीक, तो दीज आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, कुछ बेसिक्स हैं जिनसे आगे हमें मार्केटिंग समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेचर ऑफ मार्केटिंग, या फिर आपसे फीचर भी पूछ ले एग्जाम में, आंसर रिमेन्स द सेम। ये कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला इज ह्यूमन एक्टिविटी। प्लीज बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन। ठीक है, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे यू कैन जस्ट जॉट डाउन। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी तो है, मार्केटिंग करने वाला कौन है? मार्केटियर है। ठीक है, और किसके लिए कर रहा है? कस्टमर के लिए, वो भी ह्यूमन है। दैट इज डन बाय द ह्यूमंस फॉर द ह्यूमंस। ठीक है, इंसान ही कर रहा है, इंसान के लिए कर रहा है, एंड दैट इज वाई वी से कि ये क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। देन आर्ट एज वेल एज साइंस। अभी मार्केटिंग आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बेटा जो चीज इसमें लिखी है, कंटेंट तो चेंज नहीं हो जाता। चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे कोई और टीचर आपको पढ़ाए, कंटेंट रिमेन्स द सेम। दैट इज साइंस कभी नहीं बदलती, लेकिन पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ और है, किसी और का कुछ और होगा। आर्ट चेंज हो जाती है। ठीक है, साइंस डज नॉट चेंज। उस साइंस को इम्प्लाई करने का तरीका कैन चेंज, और उस चेंज तरीके को हम कहते हैं आर्ट। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मार्केटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। भाई जो थ्योरीज हैं जो मार्केटिंग में लिखी हुई हैं वो तो नहीं बदलेंगी, लेकिन लोगों का जो मार्केटिंग करने का तरीका है, उन थ्योरीज को अप्लाई करने का जो तरीका है वो चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आर्ट भी है। मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, डेफिनेटली।
डायनेमिक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि चेंज होता रहता है, बहुत कॉन्टिन्यूस है। हर समय लोगों की नीड चेंज हो रही है। अभी मुझे लग रहा है मुझे ये चाहिए, अगले पल में मुझे लग रहा है मुझे वो चाहिए। अभी मुझे लग रहा है मुझे नीला कलर अच्छा लगता था, अब मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे काला कलर अच्छा लगता है। तो ये तो मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ। मार्केट कितनी बड़ी है, उसमें कितने सारे लोग हैं, ठीक है? तो डू यू इमेजिन कि कितने मतलब मिली सेकेंड्स में लोगों की नीड्स डिमांड्स चेंज हो रही हैं, और कितना ज्यादा आपको एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे एज अ मार्केटियर इन चीजों को ट्रेस करने के लिए। Therefore, we say कि marketing एक बहुत ही dynamic process है. Why? Because this keeps on changing and it is a very continuous process. ठीक है? Exchange process definitely अभी हम पिछले स्लाइड में देख के आए ट्रांजैक्शन। डेफिनेटली बायर सेलर से कुछ ले रहा है और वो सेलर को कुछ दे रहा है, ठीक है? कोई चीज किसी को फ्री में तो नहीं मिल रही है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज एन एक्सचेंज प्रोसेस। कंज्यूमर ओरिएंटेड, डेफिनेटली कस्टमर को दिमाग में रख के ही हम सारी चीजें करते हैं। मार्केटिंग द कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोसेस। व्हाई? क्योंकि अगर आप 3S स्ट्रैटेजी याद करिए तो सबसे पहला क्या था? सेंस द नीड। किसकी जरूरतों को हम सेंस कर रहे हैं भाई? कस्टमर की ही। और लास्ट क्या था? सेटिस्फाई द कस्टमर। किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? कस्टमर को। तो शुरू हुआ कस्टमर नीड से, खत्म हुआ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, तो कंज्यूमर ओरिएंटेड तो हो ही गया। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब होता है कोई चीज आपके लिए कितनी यूजफुल है, हाउ सेटिस्फाइड यू फील विद द प्रोडक्ट, ठीक है? तो मार्केटिंग का एक फीचर ये है कि वो आपको यूजफुल फील कराता है, ठीक है? जैसे बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है? अभी आगे ये डिटेल में आएगा, अभी मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म यूटिलिटी, FORM, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब प्रोडक्ट अपने किस फिजिकल स्टेट में आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, ठीक? अब जैसे मान लीजिए कि मुझे एकदम जोर की भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि मैं कच्चा चबा जाऊं, ठीक? मुझे उस समय एक दुकान दिख जाए, ठीक है? वहां पे चिप्स के पैकेट हैं और मैगी का पैकेट है, और भूख का लेवल मैं आपको बता चुकी हूँ कि इतनी लगी कि कच्चा चबा जाऊं, ठीक? तो मैं क्या खरीदूंगी? मैगी खरीदूंगी कि चिप्स खरीदूंगी? डेफिनेटली चिप्स खरीदूंगी, ठीक है? वाई? क्योंकि मैगी उस फॉर्म में है, उस स्टेट में है जिसको मैं डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकती। पहले मैं उसको पकाऊंगी तब उसको खाऊंगी, इतनी भूख में तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है? लेकिन चिप्स का जो पैकेट है वो उस स्टेट में है जिस स्टेट में वो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है। भैया भूख लगी है, फाड़ूंगी और फटाफट से खा जाऊंगी, ठीक है? तो मार्केटिंग का एक फीचर ये है कि वो आपको जिस फॉर्म में मिलती है उस फॉर्म में आपको यूजफुल फील कराती है, ठीक है? प्लेस यूटिलिटी, अब एक छोटा सा कंघा लेना है, ठीक है? तो मेरे लिए कन्वीनियंट प्लेस क्या है कि भैया बगल की दुकान में मिल जाए, चौराहे में मिल जाए, अब उसको लेने PVR या विशाल तो नहीं जाएंगे। सो दिस इज टाइम यूटिलिटी या प्लेस यूटिलिटी। ना, कमिंग टू स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कस्टमर, ये तो सेम ही ऑलमोस्ट चीज है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। सी, मार्केटिंग अकेला काम नहीं करता है। मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग, ठीक है, आपका पैकेजिंग, प्रमोशन, लेबलिंग, ब्रांडिंग, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक? तो ये सारी चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं। तो मार्केटिंग एक छोटा सा वर्ड नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को लेके चलता है। आपका प्राइसिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा कुछ इसके अंदर आता है। ये सारी चीजें इंटरैक्ट करती हैं और तब जाके मार्केटिंग चलता है, ठीक? गोल ओरिएंटेड, डेफिनेटली हम जब शुरू करते हैं तो ही हमारे दिमाग में एक गोल होता है कि ये चीज हमें करनी है या यहाँ तक हमें पहुंचना है, ठीक? आप जब नीड सेंस करते हैं तो ही आपके दिमाग में होता है कि इस नीड के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनाना है ताकि इस तरह से हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। तो वेन एवर मार्केटिंग स्टार्ट्स वी हैव अ गोल इन आवर माइंड कि ये हमको अचीव करना है। लास्ट इज गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग इज द हार्ट ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है? मतलब मार्केटिंग बताता है कि कैसे चीजें करना है, ठीक है? हमने नीड जब सेंस की तभी हमको समझ में आ गया कि कस्टमर का परसेप्शन क्या है। तो हमारे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, इस तरह का एड बनाओ, इस तरीके से प्रमोशन करो, कस्टमर आपके पास आ जाएगा। हमने जब नीड सेंस की तभी हमको समझ में आ गया कि कस्टमर के दिमाग में ये है कि 4 बिस्किट 5 रुपए में मिलने चाहिए। प्राइसिंग, तो आपने प्राइसिंग डिपार्टमेंट को ये समझा दिया कि भैया इस तरीके से प्राइसिंग करनी है, देख लो कि इतना खर्चा करो कि इतना प्रॉफिट बचा लो, ठीक? तो दैट इज व्हाई वी से कि मार्केटिंग इज द गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। दैट इज कि ये बिजनेस के जो दूसरे एक्टिविटीज, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी एनलाइटन करता है, उनको भी गाइड करता है कि हमको कैसे आगे चीजें करनी है, ठीक है?
सो थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ इट। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन कमेंट डाउन and do like, share, subscribe for the next video in series. Thank you. Keep studying. Let's make padhai easy.